स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हमने प्रेजेंटेशन देनी है, वो जो टॉपिक है उसका वो है इवेंट्स। गूगल एनालिटिक्स में जो हमारे पास इवेंट्स क्रिएट होते हैं या जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इवेंट्स की ऑप्शन आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं और मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर हैं कामरान भाई, हम दोनों मिलके इसको देंगे और मैं इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करूँगा। गूगल एनालिटिक्स में जो इवेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं और क्या इनकी वर्किंग और फंक्शनिंग होती है। और कामरान भाई जो है फिर बाद में प्रैक्टिकल करके गूगल के एनालिटिक्स अकाउंट में आपको बताएँगे किस तरह से इवेंट्स क्रिएट होते हैं या कस्टमाइज़ इवेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो शुरू करें। तो यहाँ पर इवेंट्स इन गूगल एनालिटिक्स की ये प्रेज़ेंटेशन है और इसमें हम देखेंगे कि इवेंट्स होते क्या हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और क्यों ये ज़रूरी है हमारे बिज़नेस के लिए। सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देख लें इवेंट्स की, तो इवेंट्स आर यूजर इंटरैक्शंस विद योर वेबसाइट और ऐप दैट कैन बी ट्रैक्ड एंड मेजर्ड इन गूगल एनालिटिक्स। तो बेसिकली ये जो जितना भी आपके पास वेब ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह से आपके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, ये गूगल एनालिटिक्स इवेंट्स की फॉर्म में भी हम इसको बना सकते हैं और उसको ट्रिगर करवा सकते हैं। इवेंट्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ बटन क्लिक, वीडियो व्यू, फॉर्म सबमिशन और डाउनलोड। मतलब हम इस तरह के इवेंट्स भी कुछ तो इवेंट्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एनालिटिक्स में होते हैं और कुछ जो है हम खुद भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, कुछ और एग्ज़ाम्पल्स की हम देख लें अगर, तो पेज व्यू का इवेंट जैसे होता है। अब ये हमें ये बताएगा कि एक स्पेसिफ़िक यूज़र जो है वो किस पेज पे, किस स्पेसिफ़िक पेज पे जा रहा है, कहाँ-कहाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है, किस पे क्लिक कर रहा है, तो हमारे पास ये इवेंट हमारे पास शो हो जाएगा कि जी फलाना यूज़र जो है, उसने इस पेज पे या इतने यूज़र जो हैं इस पेज को वो क्लिक कर रहे हैं, इस पेज पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसके अलावा क्लिक इवेंट्स होते हैं कि स्पेसिफिक बटन या कोई सीटीए का कोई बटन है, उस पे कोई क्लिक कर रहा है, तो इसका इवेंट और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। कितने लोग जो हैं, कहाँ-कहाँ से किन बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं। फॉर्म सबमिशन इवेंट्स हम बना सकते हैं, जिससे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें कि कितने लोग जो हैं, कौन-कौन उनके जो हैं, कौन-सा फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और कितने लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसी तरह से वीडियो ट्रैकिंग इवेंट्स होते हैं, ई-कॉमर्स ट्रैकिंग इवेंट्स, मिसाल के तौर पे कोई अगर यूज़र जो है वो आके कोई अपनी परचेज़ कंप्लीट कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, उसका इवेंट हम बना सकते हैं और वो थैंक यू के पेज में हमें जो है ई-कॉमर्स का पूरा वो जो है इवेंट हमें शो हो सकता है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं इवेंट्स की, के इवेंट्स इसके अलावा भी लातादात इवेंट्स हम खुद भी बना सकते हैं, कुछ हमारे पास गूगल एनालिटिक्स में होते हैं। आगे चल के हम थोड़ा-सा उसको देखते हैं। अच्छा, इसको अगर हम देखें अगर कि हमारे पास इवेंट्स आते किधर हैं? ये अगर मैं आपको एक मेरे पास गूगल का एक डेमो अकाउंट है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, सब कुछ हो रहा है ये? जी, जी, श्योर है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे की थी बात। ये मैं आपको जी, तो इन लाइफ साइकिल पे जिसमें एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन इनकी बात की थी, कमरान भाई ने और मैंने यूज़र्स के इस पे टैब पे डेमोग्राफिक टैग पे बात की थी। अब यहाँ पर अगर हम इसी लाइफ साइकिल में एंगेजमेंट में जाएँ तो बेसिकली इवेंट्स यहाँ पर एंगेजमेंट ये इवेंट है। ये मुझे दे रहा है। जी। तो ये चार्ट्स और टेबल की फॉर्म में हमारे पास बस अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी, अब ये चार्ट आ गया हमारे पास। अब जैसे अब यहाँ पर देखें ये जो ग्राफ है, अब ये हमारे पास व्यू प्रमोशन का इवेंट बना हुआ है कि अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें व्यू प्रमोशन की आ रही है कि हमने अगर मिसाल के तौर पे वेबसाइट पे कोई प्रमोशन रन की हुई है और इसका हमने इवेंट क्रिएट किया हुआ है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने लोग जो हैं वो इतने टाइम पीरियड के दौरान जो है कितने लोगों ने इस व्यू प्रमोशन के को देखा है, उसको टैब को क्लिक किया है, अगर कोई हमने टैब बनाया हुआ है या कोई
CTA बनाया हुआ है, तो उस पे आए हैं ये व्यू प्रमोशन पे। तो यहाँ पर अगर बार चार्ट की सूरत में देखें तो हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आप देखें मिल सकती है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ट्रैफ़िक आया है, वो व्यू प्रमोशन के थ्रू आया है। उसके बाद व्यू आइटम लिस्ट में लोग गए हैं। इस तरह से पेज व्यू में इतने लोगों ने देखे हैं। ये हमारे जो इवेंट्स बने हुए हैं सारे व्यू प्रमोशन के, व्यू आइटम लिस्ट, पेज व्यू, यूज़र एंगेजमेंट, इस तरह से व्यूज़ हैं। अच्छा, ये इसी तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ये सारे इवेंट्स बने हुए हैं। तो इसमें से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे पास गूगल एनालिटिक्स के और कुछ हम खुद बनाते हैं। अपने कस्टमाइज़ वेबसाइट के हवाले से या जिस तरह से भी हम अपने बिज़नेस को चाहते हैं, जो-जो जिस तरह से कर सकते हैं हम अपनी कैंपेन्स को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, उस हिसाब से हम खुद भी बना सकते हैं। अब ये जैसे पेज व्यू का है, ये गूगल ऑटोमेटेड एक इवेंट है, जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपको वेबसाइट अपनी बनाते हैं, तो ये गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये खुद ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा पेज व्यू की। इसी तरह से और भी ये हैं इवेंट्स सारे, इसके इवेंट होते हैं, तो हम आगे चल के देखते हैं। तो बेसिकली इवेंट्स हमारे पास जो हो रहे होते हैं। अभी आपको कमान भाई जो है वो दिखाएँगे, तो उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगी। तो वापस आते हैं अभी प्रेज़ेंटेशन की तरफ। अच्छा, कुछ टाइप्स देख लेते हैं इवेंट्स की। इसमें सबसे पहले ऑटोमेटेड कलेक्टेड इवेंट्स होते हैं। ये जैसे मैंने आप अभी आपको बताया था कि कुछ जो गूगल एनालिटिक्स हमें खुद एक ट्रैकिंग ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करके देने लग जाता है। उसमें these events are collected by default when you set up a Google Analytics on your website। जैसे ही आप अपने वेबसाइट के साथ Google Analytics को सेटअप करते हैं, तो कुछ आपको इवेंट्स वो बाय डिफॉल्ट देता है, जिनमें से एक पेज व्यू है, ठीक है? ये जो है दिस इवेंट इज़ ट्रिगर्ड ईच टाइम व्हेन अ वेब पेज लोड्स इन द ब्राउज़र। उसके अलावा फर्स्ट विज़िट है। इसका ये भी एक ऑटोमेटेड इवेंट है और ये होता है इफ अ साइट विजिटर मेक्स हिज फर्स्ट विजिट दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड। मतलब कोई भी आपके पास यूजर जो है पहली दफा आ रहा है, तो ये इवेंट आपको शो करे ट्रिगर हो जाएगा और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इस तरह से एक पहला आपके पास वेब यूजर आया है। लेकिन जो है वो इनहेंस्ड मेजरमेंट इवेंट की रहती है। अच्छा, ये भी ऑटोमेटेड ही की तरह है, मगर इस पे और उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ़ ये है कि जो आपके पास ऑटोमेटेड इवेंट्स होते हैं, उनमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की। जबकि एनहांस मेजरमेंट के जो इवेंट्स होते हैं, उनको आप अपने हिसाब से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनहांस मेजरमेंट वाले जो इवेंट हैं, वो आपको गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में शो कहाँ होते हैं। हम अगेन आएँगे अपने गूगल एनालिटिक्स के डेमो अकाउंट पर। तो यहाँ से ऑटोमेटेड जो हमारे पास जो एनहांस मेजरमेंट के हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे अगर एडमिन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको लेके जाएगा, आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएँगी। यहाँ से आप डाटा स्ट्रीम्स में अगर जाएँ और इस पे क्लिक करें, ये बेसिकली एक डेमो अकाउंट है, इसलिए सारी ऑप्शंस में आएँगी भी नहीं शायद। तो ये यहाँ पे एनहांस्ड मेजरमेंट्स आपके पास जो इवेंट्स हैं, वो यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगी क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको ऑन या ऑफ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, तो ये यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ नहीं रही। बाकी अब यहाँ पर देखें पेज व्यू, स्क्रॉल और आउटबाउंड्स, इस तरह के और भी हमारे पास शो होते हैं, तो ये एनहांस्ड है। इसी तरह मैं इस बटन पे क्लिक करके इनको एक्टिव या डीएक्टिव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अगेन वो ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है। तो बेसिकली ऑटोमेटेड में और एनहांस्ड में ये फ़र्क है कि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड जो है उसमें आप कोई एडजस्ट नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एनालिटिक्स ने आपको दिया हुआ है। आपको उसी हिसाब से ही चलना है उनको लेके। तो दोबारा से हम आएँगे अपनी प्रेज़ेंटेशन पे। एनहांस के में स्क्रॉल का आ जाता है, अगर कोई स्क्रॉलिंग हो रही है, उसका इवेंट ट्रिगर हो सकता है। वीडियो स्टार्ट, अगर कोई यूज़र वीडियो वीडियो देख रहा है या यूट्यूब से वीडियो देख रहा है, तो इस तरह के ट्रिगर इवेंट होते हैं इसमें। इसके अलावा एक रिकमेंडेड इवेंट्स की ऑप्शन है, रिकमेंडेड इवेंट्स होते हैं। तो ये इवेंट जो है, ये भी अगेन गूगल एनालिटिक्स हमें रिकमेंड करता है और किन बेसिस पे करता है, वो ये है मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले और हमारा जो बिज़नेस जिस तरह का बिज़नेस है, ई-कॉमर्स का है, इसके अलावा अगर कोई और हमारे बिज़नेस की नीश है, तो उस नीश के हिसाब से हमें कुछ वो रिकमेंड करता है इवेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारा ई-कॉमर्स का कोई वेबसाइट है, तो हमें मिसाल के तौर पे वो साइन अप की या फॉर्म सबमिशन की हमें जो इवेंट है, वो हमें रिकमेंड करता है क्योंकि हमने देखा है कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट में ज़्यादातर फॉर्म सबमिशंस की हमारे पास वो ऑप्शंस आती हैं।
या ज़रूरी होती हैं चीज़ें, तो इसलिए ये रिकमेंडेड इवेंट्स की एक ऑप्शन है। इसके अलावा कस्टम इवेंट, ये इवेंट्स वो होते हैं कि हम अपने कस्टम, जैसे कि नाम से लगता है, दीज इवेंट्स दैट यू कैन डिफाइन एंड ट्रैक बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक बिज़नेस गोल एंड यूज़र बिहेवियर्स। ये हम अपनी वेबसाइट के हिसाब से, अपने बिज़नेस के हिसाब से, अपने बिज़नेस के गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज़्ड इवेंट खुद बना सकते हैं। ये हम खुद अपनी जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि कौन से इवेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिसको हम देख के जो है अपने कन्वर्जन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या अपनी जो उसकी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को। मिसाल के तौर पे कोई स्पेसिफिक बटन है, कोई सिटी है जिस पे हम ज़्यादा चाह रहे हैं, हमारी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक टैब है, जिस पे हम ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिले, गूगल एनालिटिक्स हमें डाटा बताए कन्वर्ट करने के लिए, तो हम खुद कस्टमाइज़ एक इवेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, वो अभी दूसरे पार्ट में जब हम काम कर रहे होंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल करके, तो हम देखेंगे कि ये कस्टम इवेंट्स बनते किस तरह से हैं। अच्छा, इनकी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस अगर देखें हम, तो इवेंट्स आर एसेंशियल फॉर बिज़नेसेस टू अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइज़ देयर वेबसाइट और ऐप अकॉर्डिंगली। तो वही हमारे पास, जैसे इन सबको करने का मकसद हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, यूज़र के बिहेवियर पता चले कि कौन-कौन से, मिसाल के तौर पे कोई वेबसाइट या लैंडिंग पेज हमारा बना है, तो किन-किन लैंडिंग पेजेज़ के कौन-कौन से पोर्शन हैं जिस पे ज़्यादा हमारे पास ट्रैफ़िक एंगेज हो रहा है। असल चीज़ ये एंगेजमेंट हमें बताता है कि वेबसाइट में कौन-कौन से पोर्शन्स हैं, या कौन से पेजेज़ हैं, या कौन से ऐसे टैब हैं जिन पे ज़्यादा हमारे पास जो यूज़र है, जो वेबसाइट ट्रैफ़िक आ रही है, वो एंगेज कर रहा है। उस एंगेजमेंट के हिसाब से हम अपनी मार्केटिंग कैम्पेन्स को बना सकते हैं। उसके अलावा by tracking events, businesses can identify areas for improvement and optimize their marketing campaigns for better results. ये भी उसी तरह से, जब एक दफ़ा हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास कहाँ एंगेजमेंट हो रही है, कहाँ पे जो यूज़र है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है, उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इवेंट हेल्प बिज़नेसेस मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस। अब ये हमारे पास बेसिकली तो गूगल एनालिटिक्स हमें डाटा देता है। हमें डाटा पता चलेगा कि कौन से वेबसाइट के कौन से पोर्शंस हैं जहाँ से यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये डाटा, इस डाटा ही हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में, और अपने जो गोल्स हैं या उनको डिसीजंस मेकिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शंस देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास इवेंट्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ है, शो हाउ इंटरेस्टेड यूज़र्स आर। अब मिसाल के तौर पे ट्रैकिंग इवेंट्स लाइक वीडियो प्लेज़, बटन क्लिक्स एंड फॉर्म सबमिशन हेल्प यू सी हाउ मच यूज़र्स लाइक योर साइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट पे है, उसपे कोई वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और उसपे आप देख रहे हैं कि कोई वीडियोज़ लोग देख रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक बटन्स पे क्लिक कर रहे हैं, या फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आपको इससे पता चलता है कि कहाँ-कहाँ यूज़र का बिहेवियर, जो यूज़र का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। फॉर्म ज़्यादा सबमिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सीटीएस पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और ये हमें इवेंट्स चूँकि हमने बनाए हुए होंगे गूगल एनालिटिक्स में, वो डाटा हमारे पास आ रहा होगा, कितने बटन पे क्लिक कर रहे हैं लोग, कितने फॉर्म सबमिट हो रहे हैं हमारे पास, और कौन-कौन सी वीडियोज़ पे स्पेसिफिक कौन सी वीडियोज़ हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, हाउ मेनी पीपल वॉच अ प्रोडक्ट वीडियो कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्टेड दे आर इन द प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे हमारे लैंडिंग पेज में या हमारी कोई वेबसाइट पे कोई वीडियोज़ वगैरह हैं, तो हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वीडियोज़ को जो यूज़र हैं वो ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इससे हमें एक, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि हाँ, इन-इन जगहों पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है। उसके अलावा देखें कि हम वी कैन मेजर हाउ वेल योर साइट वर्क्स। Tracking events like form submissions, file downloads, and product purchase help you see how often users do what you want them to do on your site. मिसाल के तौर पे हमने एक फाइल डाउनलोड का कोई इवेंट बनाया हुआ है, और उसपे हमारे पास एंगेजमेंट भी आ रही है। जैसे-जैसे कोई फाइल डाउनलोड होती है, गूगल एनालिटिक्स के फाइल डाउनलोड के इवेंट को हम देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जी यहाँ पर जो ज़्यादा लोग जो हैं, कितने लोग ज़्यादा कर रहे हैं, वाक़ई अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे हमें भी पता चल सकता है। और एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल फिल आउट कॉन्टैक्ट फॉर्म कैन शो यू हाउ इफेक्टिव योर फॉर्म इज़। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हमें डाटा मिल रहा है कि वो उस फॉर्म पे कोई जो इवेंट हमने बनाया हुआ है फॉर्म सबमिशन का, उस इवेंट में हमारे पास नंबर्स अगर शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है या तो हमारा कोई फॉर्म में कोई इश्यू चल रहा है, या फॉर्म हमने सही इस तरह से बनाया हुआ नहीं है कि, या हमें एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि कस्टमर उस फॉर्म सबमिशन में एंगेज नहीं हो रहा। उसको फिर हम ट्रबल शूट और डायग्नोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम हेल्प यू मेक योर साइट बेटर।
event data can help you learn what your users like and don't like about your site. अच्छा, ये भी हमें पता चल सकता है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो ट्रैफिक आ रहा है या जो यूज़र है, वो पसंद कर रहे हैं, कौन-सी नहीं कर रहे हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आप देखें कि सीइंग व्हिच पेजेस यूज़र्स स्पेंड द मोस्ट टाइम और कैन शो यू व्हाट पार्ट्स ऑफ योर साइट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब ये देखिए हमें कितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने कोई इवेंट बनाया हुआ है, ये सारे मिसाल के तौर पे कई इवेंट्स बनाए हुए हैं। अब उन सारे इवेंट्स को देख के हमें पता चल रहा है कि जी फॉर्म सबमिट कितने हो रहे हैं, इस वेबसाइट का कौन-सा जो पोर्शन है, कौन से टैब्स हैं, उधर ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिन पे लोग ज़्यादा स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं, ज़्यादा क्लिक्स भी कर रहे हैं और ज़्यादा देर के लिए उन पे ठहर भी रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इवेंट्स के थ्रू हमें गूगल एनालिटिक्स बताता है। अच्छा, ये इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें बताते हैं, जैसे ट्रैकिंग इवेंट्स लाइक वीडियो प्लेस, फॉर्म सबमिशन, बटन क्लिक कैन हेल्प यू सी वेयर यूजर्स माइट बी हैविंग प्रॉब्लम ऑन योर साइट। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल हम देखें कि काउंटिंग हाउ मेनी पीपल स्टॉप वाचिंग अ वीडियो कैन शो यू इफ देयर इज समथिंग इन द वीडियो दैट्स पीपल टर्निंग पीपल ऑफ। मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हुई है और हम हमारे पास हमने एक इवेंट भी बनाया हुआ है और उस इवेंट के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि लोग जो है वो कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं या तो वो इतनी अपीलिंग नहीं है, कहीं इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है, जिसकी वजह से या जो है जो यूज़र्स हैं या जो आ रहे हैं वेबसाइट पे जो ट्रैफ़िक आ रही है, वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। तो ये हमें एक इंडिकेटर हमें बताता है कि क्या वजूहात हैं, वो फिर हम उसकी या तो कोई डायग्नोस करें या उसको कोई ट्रबल शूट करें कि क्यों जो है जो यूज़र उस पे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। या और चीज़ें हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है। इट हेल्प यू नो इफ योर एड्स आर वर्किंग। ट्रैकिंग इवेंट्स लाइक एड क्लिक्स एंड फॉर्म सबमिशन कैन शो यू हाउ वेल योर एड्स आर डूइंग। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि काउंटिंग हाउ मेनी पीपल फिल आउट अ फॉर्म आफ्टर क्लिकिंग एन एड कैन शो यू इफ योर एड इज ब्रिंगिंग इन द राइट पीपल। अब हमने कोई एड कैंपेन रन की हुई है, उसके थ्रू अगर फॉर्म सबमिट हम करवाना चाह रहे हैं, तो उसका भी हम अगर इवेंट हमने बनाया हुआ है, तो हमें एटलीस्ट हमें ये पता चल सकता है कि हमारी जो एड कैंपेन बनी हुई है, उससे हमें कितनी कन्वर्जन मिल रही है। अगर कन्वर्जन को हमने एज़ अ फॉर्म सबमिशन फॉर्म उसमें बनाया हुआ है गूगल एनालिटिक्स में। ये हमारे पास एक चीज़ है जिससे हम अगर हम एज़ अ गूगल एड्स स्पेशलिस्ट चीज़ों को देखें, तो ये सारे फंक्शंस गूगल एनालिटिक्स के हैं, जो हमें पता चल सकते हैं। इसको और समझने के लिए कि किस तरह से है, हम देखते हैं केस स्टडी देखते हैं कि एक ई-कॉमर्स स्टोर है और वो अगर अपना चाहता है कि अपनी प्रोडक्ट पेज जो है उसको इम्प्रूव करे कन्वर्जन्स के लिए, तो वो किस तरह से कर सकता है इसको इवेंट को यूज़ करके। मिसाल के तौर पे उसने अपनी जो वीडियोज़ के इवेंट्स बनाए हुए हैं या प्रोडक्ट क्लिक्स के इवेंट्स बनाए हुए हैं। बाय ट्रैकिंग वीडियो प्लेज़ एंड प्रोडक्ट क्लिक्स they identified that users were most interested in the product images and details। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की डिटेल्स पे ज़्यादा लोग स्क्रॉल भी कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं उसको। प्रोडक्ट इमेजेस पे लोग ज़्यादा क्लिक करके देख रहे हैं, तो हमें इससे पता चल जाता है कि इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। तो हम इन्हीं प्रोडक्ट इमेजेस को और उनकी डिटेल्स को अपने लैंडिंग पेजेस में ऑप्टिमाइज़ करके उनको ज़्यादा हाइलाइट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये एक तो हमने इवेंट को देख के एक तो केस स्टडी ये हो गई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पे कोई लीड जनरेशन कंपनी है और वो अपनी लीड जनरेशन को इम्प्रूव करना चाह रही है, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक फॉर्म सबमिशन का इवेंट बनाया, क्लिक के इवेंट्स बनाए और उन्होंने आइडेंटिफ़ाई आइडेंटिफ़ाई कैसे किया कि यूज़र्स वर मोस्ट इंटरेस्टेड इन देयर फ्री ट्रायल ऑफर। अब हमने उन्होंने ये देखा कि फ्री ट्रायल वाले पे जो कोई सीटीए मिसाल के तौर पे, उस पे ज़्यादा लोग एंगेज कर रहे हैं। तो उसको फ्री ट्रायल के ऑफर को हम वो अपने लैंडिंग पेज में मज़ीद हाइलाइट करें और उसको ऑफर को ज़्यादा हाइलाइट करके वो अपनी लीड जनरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक ये केस स्टडी हो गई किस तरह से फॉर्म सबमिशन इवेंट को यूज़ करके उन्होंने अपनी लीड जनरेशन इंक्रीज़ की। इसके अलावा अगर एक और कोई केस स्टडी देखें समझने के लिए कि एक मीडिया कंपनी है और दे वांटेड टू इम्प्रूव देयर एड कैंपेन परफॉर्मेंस। तो वो किस तरह से इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, वो ट्रैकिंग एड क्लिक्स एंड वीडियो प्लेस इस तरह के जो इवेंट्स हैं, दे आइडेंटिफाइड दैट देयर यूजर्स वर मोस्ट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट वीडियोज़। अब मिसाल के तौर पे कोई शॉर्ट वीडियोज़ उनके वेबसाइट पे या लैंडिंग पेजेस के थ्रू हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि दे ऑप्टिमाइज़ देयर एड कैंपेन्स बाय क्रिएटिंग मोर शॉर्ट वीडियोज़ रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एड परफॉर्मेंस। इसी तरह से उन पे फोकस किया कि उनको डाटा से के थ्रू पता चल गया कि भई एक दफ़ा
इस तरह से जो शॉर्ट वीडियोस हैं उस पे ज़्यादा एंगेजमेंट हो रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उसी को उन्होंने फोकस किया अपनी एड कैंपेन्स में। तो इस तरह से ये जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैं, ये बेसिकली हमें इवेंट्स मदद करते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने के लिए। अच्छा, हम अपनी कैंपेन्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इवेंट्स को यूज़ करके, इसकी कुछ के देखते हैं केसेस। मिसाल के तौर पे ट्रैक बटन क्लिक्स ऑन लैंडिंग पेजेस टू आइडेंटिफाई व्हिच सीटीएस आर मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑप्टिमाइज़ एड कॉपी एंड लैंडिंग पेज डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पे हमारे पास सीटीएस हैं और इसके हमने बटन्स के जो इवेंट्स बनाए हुए हैं कि अगर कोई भी सीटीए पे क्लिक कर रहा है तो एक इवेंट ट्रिगर होता है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि इस तरह से लोग इतने लोग सीटीएस पे क्लिक कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे एबी टेस्टिंग के तौर पे हमने एक या इससे ज़्यादा शुरू में इस तरह से टेस्टिंग की जाती है, तो हम सीटीएस को अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि ज़्यादा लोग इन सीटीएस पे एंगेज हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम अपने लैंडिंग पेज में उसी डिज़ाइन को या उन्हीं कॉपी राइटिंग को हम यूज़ करके अपने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैंपेन्स की ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। दूसरा एक तरीका ऐसे भी है कि ट्रैक वीडियो प्लेज़ ऑन प्रोडक्ट पेजेस टू आइडेंटिफाई व्हिच प्रोडक्ट्स आर मोस्ट एंगेजिंग एंड ऑप्टिमाइज़ एड टारगेटिंग एंड मैसेजिंग टू रीच यूज़र्स हू आर मोर लाइकली टू एंगेज। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अब वीडियोज़ के हमारे पास कोई हमने इवेंट बनाए हुए हैं और प्रोडक्ट पेजेस के बनाए हुए हैं और उनको हम डाटा के थ्रू हम देखेंगे कहाँ-कहाँ पे किन-किन प्रोडक्ट्स पे जो है स्पेसिफिकली हमारा यूज़र है वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो उनको जो है हम अपनी एड टारगेटिंग में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी उन और उन वीडियोज़ को भी, जिनमें वो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं। तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे ट्रैक फॉर्म सबमिशन ऑन कॉन्टैक्ट पेजेस टू आइडेंटिफाई व्हिच एड कैंपेन्स एंड कीवर्ड्स आर ड्राइविंग द मोस्ट लीड्स एंड ऑप्टिमाइज एड स्पेंड अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये हमारे गूगल एड्स की अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम हेल्पफुल हो सकती है कि अगर हमने इवेंट मिसाल के तौर पे फॉर्म सबमिशन का बनाया हुआ है और हम ये देखते हैं कि किन-किन कीवर्ड्स पे कौन-कौन से जो है हमारे पास ज़्यादा लीड्स आ रही हैं हमारे पास। तो उन हम कीवर्ड्स को और जो हमारे पास है ज़्यादा एड बजट के थ्रू या ज़्यादा बिडिंग के थ्रू हम ज़्यादा अपने गूगल एड्स की कैंपेन में यूज़ करें और अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करें। इस तरह एक और एग्जांपल हम देखेंगे ट्रैक परचेजेस एज़ अ कन्वर्जन इवेंट टू मेजर द आरओआई ऑफ योर एड कैंपेन्स। हम एक परचेजेस का भी अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक परचेज़ कंप्लीट हुई है, थैंक यू पेज पे गया, उस पे हमने एक अपना इवेंट ट्रिगर हो गया, जैसे ही वो थैंक यू पेज में जाता है, तो अब हम अपनी कन्वर्जन को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन-कौन सी हमारे पास एड कैंपेन्स एंड व्हिच और उस पे हम अपनी जो है बिडिंग को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। हमें पता चले कि कहाँ-कहाँ से कन्वर्जन हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं, कौन-कौन से जो प्रोडक्ट या चीज़ें हैं हमारे पास, वो हमें ज़्यादा कन्वर्जन दे रही हैं। उन पे हम अपनी एड कैंपेन्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, उन एड कैंपेन्स को। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि किस तरह से डाटा हमें मिलता है, उस डाटा को यूज़ करके हम अपनी एड कैंपेन्स में और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा-सा इसकी बेसिक थी इवेंट्स के बारे में कि इवेंट्स की नो हाउ के लिए। अब एग्ज़ैक्टली यहाँ पे डैशबोर्ड में किस तरह से इवेंट्स काम करते हैं या किस तरह से इवेंट कोई क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली कोई कस्टम कोई हमने इवेंट क्रिएट करना हो। ये काम हम करेंगे कैसे प्रैक्टिकली, ये हमारे टीम मेंबर कामरान कामरान साहब बताएँगे, आपको मज़ीद गाइड करेंगे। सो ओवर टू यू कामरान भाई। थैंक यू सर। जैसा कि गजनफर भाई मेरे जो टीम मेंबर हैं, उन्होंने आपको टैग्स के बारे में और इवेंट क्रिएशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी, मुझे तो ठीक हो गया। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स के साथ इसको कैसे अटैच करना है किसी भी इवेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ इवेंट क्रिएशन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, आपने क्लिक किया, उसको ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आपने एक चीज़ की परचेज़ कर ली वेबसाइट से। परचेज़ करते जब आप इसको चेकआउट करेंगे, तो ये एक आपने इवेंट क्रिएट करने की तरफ है, ठीक है?
आपने चेकआउट किया, आपने इन्फॉर्मेशन दी कामिल थी। भाई हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। मैं दोबारा करता हूँ। अब हो रही? जी अब हो रही है। अच्छा, ठीक। जी, मैं आपको बता रहा था इसके बारे में कि किस तरह से हम कन्वर्जन वगैरह ट्रैक करते हैं, किस तरह से हम किसी भी इवेंट को ट्रैक करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक इवेंट की एग्जांपल दे दूँ कि इवेंट कैसे क्रिएट हो रहा है। ये एक इवेंट है, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपने उसे ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद आपने इसको चेकआउट की तरफ जाना है। प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है? अब अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे डिलीवरी है और उसकी ऑप्शंस क्या हैं पेमेंट की। जैसे प्लेस ऑर्डर करते हैं तो ये एक इवेंट क्रिएट हो गया। मीन्स के किसी भी बिजनेस के अंदर एक इवेंट ये क्रिएट हुआ कि किसी क्लाइंट ने आया आपकी वेबसाइट पे, उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट की और परचेज कर ली। ये एक इवेंट क्रिएट हुआ। अब आपकी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स क्रिएट होते होंगे। बहुत से लोग आते होंगे, अपने कोर्स सेल कर रहे हैं, अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे फॉर्म सबमिशन की होती है, जैसे कि मेरे ग्रुप मेंबर मुज़फ़्फ़र भाई ने बताया था कि फॉर्म सबमिशंस होती हैं, परचेजेज़ होती हैं। तो ये उसी तरह की एक इवेंट है जो हमने क्रिएट की है। कि एक चीज़ सेल हो गई। अब कैसे पता चलेगा एक बिज़नेस ओनर को कि मेरी वेबसाइट पे कितनी कन्वर्जन्स आई और कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं रियल टाइम के अंदर। तो वो यहाँ से इसको ईज़िली देख सकता है कि जो इवेंट क्रिएट हुआ है उसको मैंने ट्रैक कैसे करना है। उसके लिए हम जीटीएम के थ्रू इसको अटैच करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। लास्ट सेशन में हमने अपना GA4 एक अकाउंट गूगल एनालिटिक्स पे बनाया था और उसको अटैच किया था हमने जीटीएम के थ्रू अपनी वेबसाइट के साथ। तो ये आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा एक और। ये एक मैंने चेकआउट का इवेंट क्रिएट किया है इसके अंदर, ताकि हमें पता चल सके चेकआउट कितनी दफ़ा हमारी वेबसाइट पे हो रहा है। उसके लिए मैं आपको दोबारा से एक इवेंट क्रिएट नया बना के दिखाता हूँ ताकि हमें ईज़ी हो जाए कि इसके सारे प्रोसीजर किस तरह से कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ से एंड होगा। यहाँ से आप न्यू पे जाते हैं, यहाँ पर टैग क्रिएट कर रहे हैं एक नया। ये टैग जैसे ही क्रिएट होगा, इसको फिर हम गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच करेंगे अपनी वेबसाइट के पास, ताकि हमारी सारी चीज़ें इंटरलिंक हो जाए और जैसे ही इवेंट क्रिएट हो, हमारे गूगल एनालिटिक्स पे वो शो होना शुरू हो जाए। हमने न्यू टैग्स में आए, फिर टैग मैनेजर में साइन इन हुए, उसके अंदर से हम न्यू पे गए। इसके अंदर अपना टैग का नाम देंगे कि हम इस टैग को क्या नाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा टैग इससे रिलेटेड है कि हमारा ये पेज हमारे जो है कन्वर्जन हो रही है, हमने कन्वर्जन को ट्रैक करना है। इसके लिए हम इसका एक नाम रख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ थैंक यू पेज होते हैं, तो हमारा इसका जो नाम हम रखेंगे इसका चेकआउट, मैंने पहले रखा था चेकआउट GA4, तो हम इसका नाम भी चेकआउट रख देते हैं। हम चेकआउट पेज को इसके अंदर ट्रैक कर रहे हैं। नाम आपने इस तरह से रखना है कि आपके जितने भी टैग्स हों, आपको बहुत ईज़िली वो आइडेंटिफ़ाई हो सके कि मेरा ये टैग इस चीज़ को मेंशन कर रहा है। इतना एलैबोरेट आपने करना है अपने टैग मैनेजर के अंदर नाम को। अगर आप नाम को सही से नहीं रखेंगे, आप चेकआउट के नाम पे 2-4 बना देते हैं, तो आपको नहीं अंदाज़ा हो सकेगा कि ये चेकआउट किससे रिलेटेड है। GA4 है, तो हम चूँकि GA4 के साथ काम कर रहे हैं, तो हम GA4 का ही मैनेज करेंगे। ये आपने नाम रख दिया इसके अंदर, उसके बाद आप टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं कि कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। लास्ट टाइम हमने GA4 कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है? ये वाला। इस दफ़ा हम GA4 कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी GA4 अपनी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। इस वक़्त हम इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इवेंट को हमने कॉन्फ़िगर करवाना है, तो हम इस गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप आएँगे कॉन्फ़िगर टैग्स के ऊपर, ये चीज़ आ रही है। अब ये मेरा GA4 भी ऑलरेडी मैंने एक एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ था अपनी वेबसाइट पे, हमने इसे सिलेक्ट करना है। और अगर आप इसकी जगह कोई और टैग लगाना, कोई और आईडी देना चाह रहे हैं, तो आप इसको मैनुअली सेट करके अपनी मर्ज़ी से भी आईडी दे सकते हैं। लेकिन चूँकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम GA4
वही सेलेक्ट करेंगे। इधर हम इवेंट का नाम देंगे, तो ये नाम हम सेम इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम आएँगे अपने नीचे ट्रिगर, हमने ट्रिगर क्या करवाना है? किस पेज को ट्रिगर करवाना है? क्या कौन से पेज पे जाए तो ट्रिगर हो ये वाला इवेंट? उसके लिए हम इधर आएँगे अपने ट्रिगर चूज़ करेंगे कि ऑल पेजेज़ आ रहा है चेकआउट ये मेरा चेकआउट पेज वो आ रहा है जो मैंने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन हम अभी एक नया बना लेते हैं इसमें। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यहाँ पे हम इसका नेम रखेंगे, कौन-सा पेज है ये हमारा? ये हमारा चेकआउट पेज के ऊपर हम बना रहे हैं, ठीक है? इसका हम चेकआउट रख देते हैं नेम इस पेज का। यहाँ से हम पेज व्यूज़ में आएँगे, इसको क्लिक किया। अब नीचे इन्फॉर्मेशन है ऑल पेजेज़, हम ऑल पेजेज़ में नहीं जाएँगे, हम जाना चाह रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो हमारा एंड का थैंक यू पेज आता है और वो चेकआउट के थ्रू जो हमारा थैंक यू पेज नज़र आता है, हमें सिर्फ़ उसको ट्रिगर करना है, तो हम सम पेज व्यूज़ में जाएँगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस अपनी। यहाँ से हम लेंगे पेज यूआरएल, कि कौन-सा यूआरएल हो, उस यूआरएल के अंदर पेज के अंदर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अपना वही जो हमारा चेकआउट पेज आया था हमारी स्क्रीन पे, हम उस चेकआउट पेज के अंदर ये ले लेते हैं, जो उसके यूआरएल के अंदर आ रहा है, ठीक है? ये शो कर रहा है कि पेज यूआरएल जो हमने दिया है, उसके अंदर कंटेन मीन्स उसके अंदर होना चाहिए, उसके यूआरएल के अंदर चेकआउट का वर्ड। अगर उसके यूआरएल के अंदर चेकआउट का वर्ड आएगा, तो हमारा ये वाला इवेंट ट्रिगर कर जाएगा। इसको हम करते हैं सेव, तो ये हम टोटल सेव कर देंगे। ये हमारा एक इवेंट क्रिएट हो गया, ठीक है? चेकआउट जीएफ ये मैंने किया था पहले और ये हमने बाद में किया। अब इसको हमें डीबग मोड में जाके इसको एक चेक करेंगे कि हमारा क्या टैग इंस्टॉल हो चुका है, टैग हमारा क्रिएट हो गया है कि नहीं हो गया। उसके लिए हम इसको प्रीव्यू का बटन दबाते हैं, तो ये एक डीबग मोड में चली जाती है आपकी वेबसाइट। आपको वेबसाइट शो करता है डीबग मोड के अंदर, ताकि अपने जो आपने टैग इंस्टॉल किया है उसको आप चेक कर सकें, आया वो करेक्टली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। यहाँ से आप इसके अपना यूआरएल डालते हैं, तो कनेक्ट करते हैं, तो डीबग मोड में आपकी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपकी वेबसाइट को डीबग मोड में ओपन करेगा। अब आप यहाँ से दोबारा एक कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, सपोज़ आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से बाय करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे इसको, प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन देंगे सारी और एंड पे हम प्लेस ऑर्डर कर देंगे। हम जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो आपके सामने एक ट्रिगर क्रिएट हो गया। ये ट्रिगर क्रिएट हुआ, ये थैंक यू पेज भी आ गया और उसके यूआरएल में आप देखेंगे चेकआउट का वर्ड भी आ गया। इट्स मीन हमारा ये इवेंट क्रिएट हो गया। तो हम वापस अपने टैग मैनेजर में जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे जो इवेंट क्रिएट हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे वो सारे ट्रिगर्स हैं जो क्रिएट हुए हैं अभी। ये चेकआउट पेज का भी फायर्ड हुआ होता है। जो फायर होते हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। चेकआउट पेज GA4 ये चेकआउट हुआ हुआ है, ठीक है? ये तो हो गया हमारा GA4 के अंदर इसके अंदर क्या कहते हैं इसको टैग मैनेजर के अंदर। लेकिन हमें तो बेसिकली देखना है कि हमारे गूगल एनालिटिक्स में ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। टैग मैनेजर में तो शो हो रहा है कि हमारा इवेंट क्रिएट हो गया, ओके हो गया। लेकिन हमें देखना है कि हमारे गूगल एनालिटिक्स में शो होता है कि नहीं होती। कोई भी जब हम कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, थैंक यू पेज आता है। इसके लिए ये आपके होने के बाद आपने सबसे पहले जब आप फाइनली इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, हमें सबमिट का बटन दबाना है। जब तक आप सबमिट का ये बटन नहीं दबाएँगे, तब तक ये आपका गूगल एनालिटिक्स के साथ जाके कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल ली है, वो हमने सिर्फ़ डिबग मोड में की है। हमने इसको
उसके अंदर करना है इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच करने के लिए हमें सबमिट का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है? सबमिट का बटन दबाते ही हमारे पास सामने विंडोज़ ओपन होगी ये। आपने इसके अंदर कोई चेंजेज़ नहीं करनी और इसको पब्लिश कर देना, ठीक है? इसके बाद हम अपने गूगल एनालिटिक्स पे जाते हैं। ये गूगल एनालिटिक्स का हमारा वो है डैशबोर्ड। ये आपको लास्ट मैंने सेशन में सारा इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसके अंदर क्या-क्या आता है। ये आ गया हमारा रियल टाइम सारा, इसके अंदर सारा आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपका कहाँ-कहाँ से क्लाइंट आ रहा है। क्योंकि लास्ट 30 मिनट्स में मैंने ही साइन इन किया है और अभी आपके सामने एक गए हैं तो इसने एक यूज़र शो किया हुआ है। इसके अंदर अगर आपने देखना है इवेंट्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे ये इवेंट क्रिएट हो रहे हैं नीचे। ये हमारा एक चेकआउट इवेंट क्रिएट हुआ हुआ है। देख रहे हैं आप? ये मैंने किए हुए हैं। अभी हम इसके फिज़िकली करते हैं एक और इवेंट क्रिएट, तो जैसे ही हम एक और इवेंट क्रिएट करेंगे, फ़ौरन यहाँ पे इसकी जो है कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। सपोज़ हम ये ऐड टू कार्ट करते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट। प्लेस ऑर्डर। ये हमारा एक और इवेंट जिट क्रिएट हो गया, ठीक है? ये ट्रिगर हो गया हमारा और वहाँ पे इवेंट क्रिएट हो गया होगा। ये चेकआउट का पेज शो हो गया, थैंक यू पेज शो हो गया। अब हमने एनालिटिक्स में जाके देखते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर तक ये अपडेट में चला जाएगा। ये देखिए, अब ये जहाँ पे 6 लिखा आ रहा था हमारे इवेंट्स के अंदर, वहाँ पे 7 हो गया। ये इवेंट्स काउंटेड बाय इवेंट नेम। ये हमारे इवेंट्स क्रिएट हुए थे। यहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ है। ये GA4 का जो हमारा नया इवेंट है, ये क्रिएट हुआ, जो लेटेस्ट भी हुआ। ये हमारे पहले के इवेंट क्रिएट क्योंकि हमने 2 इवेंट क्रिएट कर लिए हुए हैं अब। इनमें से हम एक को डिलीट कर देंगे और जो प्रीवियस था उसे रहने देंगे। अब ये हमारा एक इवेंट क्रिएट हो गया, ठीक है? इन लास्ट 30 मिनट्स में हमारा ये वाला इवेंट क्रिएट हुआ हुआ है। इसी तरह डिफरेंट इवेंट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। मेरा ये हमने एक नॉर्मल इवेंट क्रिएट किया है सिर्फ टेक पेज के ऊपर। इसकी नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह इसके की वेबसाइट जो होती है जिनके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं इवेंट्स, वो जनरेट करना सिखाएँगे ताकि हम हर प्रोडक्ट का इवेंट चेक करें कि कहाँ-कहाँ पे इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस-किस प्रोडक्ट के ऊपर। ताकि आसानी से अपने एनालिटिक्स के अंदर पता चल सके हमारी कौन-सी प्रोडक्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसी उसकी सेल्स जनरेट हो रही है। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप आस्क करें अपने क्वेश्चन्स। बहुत-बहुत शुक्रिया कामरान भाई एंड गज़नफ़र भाई। माशाल्लाह बहुत मज़ीद पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रेज़ेंटेशन दी थी।